हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है मंडे का दिन, सुबह सुबह। और मौसम दिखा दूँ आपको, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। बट जो है ठंड सा एहसास हो रहा है। सुबह भी बारिश हुई है, रात भर बारिश हुई है। अभी जा कर के थोड़ा सा बारिश बंद हुआ है, बट धूप बिल्कुल भी नहीं हुआ है। 11 साढ़े 11 हो रहे हैं, बट धूप बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो अभी मैं ऐसे ही बालकनी में टहल रही थी। अभी ब्रेकफास्ट वगैरह सबका हो चुका है। मीठी खेल रही है और सच में बाहर ठंड लग रही है। मैं ये सुबह से अभी जस्ट निकली हूँ बालकनी में, और मुझे ठंड सा, सच में ठंड सा फील हो रहा है। तो ये मैंने पहन लिया है एक ड्रेस, बहुत बहुत पुराना ड्रेस है ये। मुझे फिट आ गया, वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैंने कहा था ना, मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट किया है, तो मेरा थोड़ा वेट लूज़ तो हुआ है। बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है 1-2 दिन में। लाइक कल मैंने खा लिया, मटन खा लिया था, और फिर परसों भी मैंने डोसा खा लिया था। तो थोड़ा बीच में गड़बड़ हो जा रहा है, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं कंटिन्यू करूँ। तो ये ड्रेस मैंने लिया था गोवा से। ऐसे ही जो वहाँ पर स्टॉल्स वगैरह लगे होते हैं ना, मतलब साइड में बहुत सारे शॉप्स होते हैं, वहाँ पर ऐसे छोटे छोटे से, वहाँ से लिया था। इस बार मैं गोवा गई थी ना, तो मैं शॉपिंग पे गई तो मुझे नहीं कुछ मिल रहा था इस बार। मुझे लग रहा है अभी वहाँ के लोग, लोकल्स जो है वो बता रहे थे कि बहुत टाइम के बाद अब जो है टूरिस्ट जो है आना स्टार्ट किए हैं। और मैं गोवा 3rd टाइम गई थी। इससे पहले जब मैं 2 बार गई हूँ तो वहाँ बहुत फॉरेनर्स दिखते थे, बहुत दिखते थे। बट इस बार नहीं दिखे, सिर्फ इंडियंस ही दिख रहे थे। भीड़ हो रही थी धीरे धीरे। और बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारी, जैसे कि हम लोगों का प्लान था दूध सागर जाने का, कि दूध सागर 2 बार नहीं गए हैं, तो इस बार नया दूध सागर करते हैं। लेकिन दूध सागर ओपन ही नहीं था घूमने के लिए। और बाद में फिर पता चला कि जिस तरह से दूध सागर जाना था, वैसे मीठी को लेकर के जाने में प्रॉब्लम होती। तो फिर कभी अगर नेक्स्ट टाइम प्लान बनेगा तो हम लोग दूध सागर प्लान करेंगे। एनीवेज, ये सारी बातें हैं। तो आज मैंने ऐसे ही पहन लिया, क्योंकि वार्डरोब में बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो कि पड़े रहते हैं। तो मैंने सोचा कि अब मैं जब यूट्यूब कर रही हूँ, ब्लॉग्स बना रही हूँ, तो ये सारे कपड़े यूज़ हो जाएंगे। ऐसे भी मुझे एक हॉल शूट करना है, और आज मैं सोच रही हूँ मैं दिन में ही कर लूँ। जनरली मैं शाम को करती हूँ, तो दिन में कर लूँगी। तो इसलिए मैंने नहा कर डायरेक्ट यही पहन लिया है। और मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आपको। जल्दी बोल रही थी क्योंकि कल का जो ब्लॉग है ना, वो सच में बहुत लंबा हो गया था। मैं इतने लंबे ब्लॉग्स नहीं बनाती हूँ, 10 से 12 मिनट के बनाती हूँ। बट कल वाला लंबा हो गया था। तो मुझे लगता है मुझे जो भी बोलना है मैं जल्दी बोल लूँ। एनीवेज, तो ये मेरा रबर प्लांट है, जिसके बारे में मैंने अपने पिछले बहुत पुराने एक ब्लॉग में, बहुत पुराने मतलब एक ब्लॉग में मैंने बताया हुआ है। तो बात ये है कि इसके जितने भी लीफ थे नीचे वाले, वो सारे ख़राब होकर, पीले होकर गिर गए थे। तब मैंने इसका पॉट चेंज किया था, और मैंने कहा था कि तब शायद ये थोड़ा ठीक हो जाएगा। और उस टाइम से, मतलब ये 3 to 4 मंथ हो गया इस चीज़ को। और उस टाइम से ये जो लीफ है, ये आज खुला है। ये भी प्रॉपर नहीं खुला है, अभी खुल रहा है, बेबी है बिल्कुल ये लीफ। और ये दूसरा लीफ का ये निकल रहा है। तो ऐसे तो रबर प्लांट के जो लीफ होते हैं पूरे साल में शायद 5 से 7 ही निकलते हैं। मुझे जितना नॉलेज है, मुझे ज़्यादा नहीं पता है, बट मुझे जहाँ तक पता है ज़्यादा पत्ते इसके पूरे साल में नहीं निकलते हैं। तो अभी थोड़ा सा मौसम बदल रहा है, तो उसका असर मेरे प्लांट्स पे पड़ रहा है। मेरे प्लांट्स सूख रहे थे, तो ये पत्ते भी ग्रीन हो गए हैं। जो येलो पड़ गए थे ग्रीन हो गए हैं, नीचे के तो गिर गए सारे। ये प्लांट भी कम्प्लीटली सूख गया था। मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था कि मेरे प्लांट सूख रहे हैं, लेकिन इसमें भी छोटे छोटे प्यारे प्यारे पत्ते जो हैं वो निकल के आ रहे हैं। और ये वाला गया पूरा, लेकिन मुझे ना इसमें भी छोटे बर्ड्स दिख रहे हैं। अगर आपको मोबाइल पे मैं दिखा पाऊँ, ये दिख रहा है, क्योंकि प्लांट पूरा सूख गया था, लेकिन इसमें छोटे छोटे जो फोकस नहीं हो पा रहा है, ये बर्ड्स जो हैं वो आ रहे हैं। ये मुझे लग रहा नहीं बच पाएगा, क्योंकि इसके पत्ते कम्प्लीटली अलग डिफरेंट कलर हो गए। मनी प्लांट सही है, ये भी जा रहा था, बट ये भी बच गया है। अब इसमें भी पत्ते आ रहे हैं। ये भी अब मुझे लग रहा ठीक है। नीचे पत्ते पीले हुए थे, लेकिन जो पीले हुए थे वो सूख कर गिर गए, और बाकी अभी अच्छे हैं। इधर के ये वाला प्लांट और ये कम्प्लीटली गया, और ये भी बच गया है। नीचे के कुछ पत्ते सूखे हैं, लेकिन ऊपर ठीक है अभी। और ये हैं मिर्ची के पौधे, जो कि रागिनी ने लगाए थे। इसमें भी अब हरियाली आ गई है। तो कुछ पौधे जो है वो बड़े हो रहे हैं, तो इसको मैं दूसरे, थोड़े और बड़े होंगे तो मैं दूसरे पॉट में इसको ट्रांसफ़र करूँगी। और ये रहा मेरा कड़ी पत्ता, जो कि कम्प्लीटली सूख गया है। एनीवेज, तो अब चल रही हूँ मैं लंच बनाने। ये रही मीठी, जो कि अपने बलून्स के साथ लगी। जी नहीं, अरे अरे अरे, ये सारी चीज़ें फेंकने के चक्कर में रहती है। क्यों भाई? मीठी, हेलो,
इसको जो चीज़ें मिलती हैं ना बस इसी गैप से फेंक देती है। ये बलून तो जा नहीं रहा है। चलो अंदर चलो, तुम पता नहीं क्या क्या फेंक दोगी, छप गुच्छा हो जाएंगे। तो अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। लंच मैंने आज ब्लॉग में नहीं दिखाया ना, क्योंकि आज बहुत सिंपल सा लंच बना था, चावल दाल और आलू का भुजिया। तो इसलिए मुझे ज़रूरी नहीं लगा कि मैं क्या दिखाती, सिंपल सा बस आधा घंटा लगा किचन में, बस फटाक से खाना बन गया। और लंच के बाद में मीठी सो गई है। एक तो मौसम ऐसा हो गया ना, मतलब ठंड, जैसे लग रहा ठंड आ गया है, तो उससे बहुत नींद आ रही है। मतलब सुबह बहुत लेट से सो के उठी थी, उसके बावजूद इसको इतनी नींद सताई हुई थी, तो इसको मैंने सुला दिया। और मौसम बहुत बेकार सा हुआ है बाहर, जैसे लग रहा फिर से बारिश होगी। और मेरे कपड़ों का थाक लगा हुआ है, मैंने भी कल सफाई किया था। अभी तो थोड़ा बेटर लग रहा, कुछ देर पहले तक तो एकदम अजीब सा ही लग रहा था। बट ये 3 बजे का हाल ऐसा नहीं होता है। 3 बजे मतलब आसमान तो साफ़ लग रहा है, बट बिल्कुल भी धूप नहीं हुआ है, कपड़ों का थाक लगा हुआ है। चादर सारे मैंने निकाल दिए हैं धोने के लिए। और रोज़ के कपड़े, और मीठी की वजह से तो ऐसे ही कपड़े थोड़े ज़्यादा होते हैं धुलने वाले। तो कल भी मैंने कपड़े नहीं धुले थे, आज थोड़ा सा धुला है, और वो अभी मतलब सारे गीले ही पड़े हुए हैं। तो 3 बज रहा, चलो मैं देखूँ एक और ये एडिट करने हैं वो कर लूँ, उसके बाद फिर शाम को 5 बजे तक मीठी को उठाऊँगी। 2 घंटे सोती है। हाँ, जय अपने दूसरे रूम में अपना लैपटॉप लिए हुए हैं, उनका ये घर ही ऑफिस बन चुका है। तो जब से ये लॉकडाउन और सारी चीज़ें स्टार्ट हुई है घर से काम, और घर से काम का मतलब है कॉल्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अपनी टीम से बात करना होता है, इन लोगों का ऑफिस का ही मैटर है। तो अब क्या होता है कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम उस रूम में जाना नहीं होता है, वो अपना लैपटॉप लेके उसी रूम में काम करते रहते हैं। बीच बीच में हम लोग जाते हैं, फिर जब कोई कॉल आ जाता है तो फिर हट जाते हैं वहाँ से। तो स्पेशली मैं दोपहर के टाइम में तो बिल्कुल भी उस रूम में मीठी को नहीं सुलाती हूँ, क्योंकि कॉल वॉल आएंगे और वो उठ जाएगी, उसका नींद ख़राब। रुके क्यों, चलो आ जाओ। नहीं जाना। अभी शाम को मैं मीठी को लेकर आ गई हूँ थोड़ा सा बाहर, बट फ्लैश लाइट ऑन किया है, थोड़ा सा अंधेरा सा है, लेकिन पूरे ग्राउंड में कोई नहीं है। रीज़न ये है, बच्चे थे, मैंने थोड़ी देर पहले देखा बच्चों को, तो मैंने सोचा कि चलो, उसी टाइम पे मैंने सोचा कि मैं लेके चलती हूँ मीठी को क्योंकि काफ़ी टाइम मतलब 5-7 दिन हो गए थे, मतलब यहाँ ग्राउंड में मैं लेकर नहीं आ रही थी मीठी को। तो आज मैंने सोचा कि चलो इसको, जब बच्चों को देखा तो मेरा ही मन हुआ कि चलो लेकर आते हैं। लेकिन इस मैडम को थोड़ा सा कुछ खिलाना था, सोकर उठी थी, दूध पिया था, फिर इसके लिए मैंने थोड़ा हलवा बनाया, फिर इसे खिलाया, ये खाई है। फिर उसके बाद उसको फुल स्लीव के कपड़े पहनाए, बाहर ठंड है। तो ये सब करते करते चला गया टाइम, तब तक बच्चे जा चुके हैं। अभी 8 बज रहे हैं, और आज फिर से मेरा डिनर लेट हुआ, अभी खाना नहीं बनाया है। और जय फ़िश ला कर रखे हैं, तो मुझे फ़िश बनाना है। उधर नहीं जाओ मीठी, उधर नहीं जाते, इधर 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 इधर। तो वो बनाना है। और इतनी बारिश हुई है ना, अभी थोड़ा सा ग्राउंड घास गीला भी है, तो मैं ज़्यादा देर से नहीं रखूँगी यहाँ पे। सोसाइटी जो है हमारा, बहुत ग्रीनरी है यहाँ पर, बट एक प्रॉब्लम है कि जब बारिश होती है ना, तो बहुत वो अजीब से रेंगने वाले कीड़े वीड़े, मतलब अर्थवॉर्म तो आते ही हैं, और भी घोंगे वोंगे टाइप की बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं जो कि रोड पे चलती रहती हैं। अब यहाँ घास रोड का तो दिख जाता है, घास का तो नहीं दिख रहा है मुझे। आओ आओ खेलते हैं, आओ मीठी, वहाँ क्या लगी हो।
फेंको मेरे तरफ, फेंको मेरे तरफ। यहाँ दो मीठी, यहाँ दो, यहाँ दो। फेंक कर दो, फेंक कर। वाह, ट्राई तो कर रही हो एटलीस्ट। फेंको फेंको। ये जो भी देखती है ना उसको कॉपी बहुत अच्छे से करने की कोशिश करती है। आजकल जब मैं हॉल शूट करने से पहले मेकअप करती हूँ ना, तो जैसे जैसे खड़े होकर के मैं मेकअप करूँगी वैसे वैसे ये भी। ये लो मीठी, ये लो, जाओ लेकर आओ। मुझे जिस बात का डर था ना वो है यहाँ। ये देखो आप, ये तो मरा हुआ है बट, और एक मीठी की आदत है कि वो घास को टच करती है। चलो मीठी घर चले, चलो चलो घर पे खेलेंगे। मीठी, मुझे नहीं पता कैसा लग रहा, बकवास लग रहा, गंदा लग रहा, एकदम अच्छा नहीं लग रहा। खोल दो ऊपर से नीचे तक। तुम कहाँ चली? ये तो सीधा सीधा रुलाना होता है। ये रुलाना है कि बार बार आना जाना। जी 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 नहीं, हम घूमने नहीं जा रहे हैं, हम लोग घर में हैं। चलो 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 चलो, समझा नहीं देगी कहीं भी। चलो, उससे क्या होता, चलो आओ आओ। वो कुछ नहीं कर रही, उसको उकसा रहे हो जानबूझ के। वो ऐसा करोगे तो उसको, आप जाओ ना, रोएगी वो, मैं उसको चुप करा लूंगी। अच्छा नहीं लगता ना। अच्छा, चलो बाय। चलो चलो, बकवास लग रहा, बता तो दिया। जबरदस्ती का बोलूँ अच्छा लग रहा है? मीठी तो मम्मा के छत घूम के आया है, मीठी क्यों रोएगी? हाँ, चलो लाइट्स ऑफ कर देते हैं, फिर हम लोग हॉल में खेलेंगे। आजा आजा मीठी। और देखो फ़ोन बजा, किच का फ़ोन आया है। तो हम लोग आ गए हैं नीचे से, और अभी जय गए कहीं बाहर, उनका कोई स्कूल फ्रेंड है जो आया है उनसे मिलने। तो ये इमीडिएट अभी अपना ऑफिस का काम ख़त्म करके, मतलब तो उनका फ्रेंड आया है, कोई स्कूल फ्रेंड है बचपन का, तो वो दिल्ली आया था, तो उनसे मिलने के लिए चले गए हैं। तब उनका कहना है कि खाना मत बनाओ, क्योंकि जाएंगे तो खाना वाना हो ही जाएगा बाहर। तो फिर खाना मत बनाओ कि वो मतलब अपना खाना मना किया। अब मैं सोच में पड़ गई हूँ कि क्या बनाया जाए, क्योंकि मुझे भी कुछ खास भूख नहीं है। अब देखते हैं, मीठी के लिए बनाऊँगी एक रोटी, तो अगर मुझे भूख लगेगी तो अपने लिए भी एक रोटी बना लूँगी, और नहीं तो देखा जाएगा। खुद के लिए मन ही नहीं करता है कुछ भी बनाने का स्पेशली। मीठी जब नीचे गए थे तो मैंने उसका ये बॉल ले लिया था, क्योंकि वो जब नीचे जाती है तो दूसरे बच्चों के बॉल छीनती है, तो मुझे लगा बहुत एम्बैरेसिंग फील होता है। सारे बच्चों के पेरेंट्स होते हैं वहाँ पे। लास्ट टाइम इसने सच में बहुत एम्बैरेस कर दिया था। एक छोटी बच्ची थी, इससे 1 महीने छोटी थी। मैंने उस टाइम का वीडियो भी रिकॉर्ड किया था, ब्लॉग में डाला। तो उस बच्ची का बॉल था ऐसा ही कुछ। उस बॉल को ये मतलब वो रो रही है, उसका छीन छीन कर ये भाग रही थी। और मुझे इस पर सच में गुस्सा आ रहा था कि घर में इतने टॉयज़ पड़े होते हैं, कभी नहीं खेलती है, और बाहर आकर के दूसरे बच्चों के टॉयज़ छीन रही थी। तो मैंने एडवांस में यहाँ से बॉल लेके मैं गई। तो वहाँ किसी बच्चे का ना वो फिक्स भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मुझे बहुत अच्छे से नहीं पता है। तो ये किसी बच्चे का छूटा हुआ था, अभी भी मैडम को चाहिए। तो ये वहाँ रखा था, तो पहले इसने उठाया, तो मैंने नहीं रोका कि चलो ठीक है, किसी बच्चे का ही छूटा हुआ है, खेल लेगी, फिर मैं यहीं छोड़ के चली जाऊँगी। आते टाइम जब मैंने बोला कि चलो, ये क्या कर रही हो तुम, ये इसे ना खाने का प्लेट समझ रही है। मैं सही बता रही हूँ, क्योंकि आते ही मैंने इसे धो दिया है। ये बाकी स्टोरी बता रही हूँ मैं। आते ही मैंने धो दिया, क्योंकि इस पर घास वास चिपके हुए थे। ये लड़की सेकंड टाइम मैं इसको डांट रही हूँ, इसने ये उठा के सीधा ये चाट रही है। थाली है ये, खाना तो खाती नहीं हो तुम, पानी पिलाओ तो पानी नहीं पियोगी। तो ये आते समय मैं वो चीज़ कैमरे में रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। ये मैडम ऐसा रोना चिल्लाना स्टार्ट की है, मैं ले रही हूँ इसके हाथ से कि भाई किसी बच्चे का होगा, कल आएगा ढूंढेगा अपना। और ये मैडम छोड़ रही थी, रोना गाना इसने स्टार्ट कर दिया था। फिर मुझे मजबूरी में लेकर आना हुआ। अब देखूँ, अगर कल जाऊँगी तो वापस मैं वहीं पर रख दूँगी जहाँ मुझे मिला था। तो मैं अभी हूँ अपने वॉशरूम में। ये एक्चुअली मुझे अपना एक ये मास्क ट्राई करना था,
ये मैंने मास्क अभी 2-3 दिन पहले ही परचेज़ किया है। इसको जय ने एक बार यूज़ किया है। ये है ममा अर्थ का C3 मास्क। जय ने एक बार यूज़ किया हुआ है बस। मैं अभी पहली बार करूँगी। C3 चारकोल मास्क है, जैसा मैं गेस कर रही हूँ। अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। हाँ, चारकोल, कॉफ़ी एंड क्ले। C3 यानी कि 3C है इसमें, चारकोल, कॉफ़ी एंड क्ले। कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बस मैंने अपने ट्रायल के लिए मतलब लिया हुआ है। तो मुझे ये आज ट्राई करना था। अभी रात के बज रहे हैं 10:30। मीठी सो गई है। और ममा अर्थ का प्रोडक्ट अगर मैं बोलूँ तो कुछ चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा भी कुछ ऐसा नहीं है, बट कुछ दिनों से ममा अर्थ की कुछ चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ, जो मुझे अच्छा लग रहा है उसको मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो ये जो मैंने लिया था ना, तो इसके साथ में एक ये फ्री आया था। ये है अल्ट्रालाइट इंडियन सनस्क्रीन है, SPF 50। तो ये मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास बड़ा वाला है और एक ख़त्म हो चुका है, फिर सेकंड है, और ये ट्रायल पैक जो फ्री हमें मिला है। बाथरूम की कुछ चीज़ों में अगर देखोगे तो मोस्टली यहाँ ममा अर्थ के, इवन ये जो सबसे पहला ये वाला है, ये ममा अर्थ का शैम्पू है जो बेबी शैम्पू है मीठी के लिए। ये भी कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ, और भी कुछ चीज़ें हैं जो ड्रेसिंग टेबल में है। सारी चीज़ें यहाँ बाथरूम में नहीं हैं। तो मैं कोई स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ, बार बार कह रही हूँ। मुझे ममा अर्थ की 1-2 चीज़ें ऐसी भी हैं जो नहीं पसंद आई थी। लाइक मुझे इसका जो अनियन शैम्पू है मुझे नहीं पसंद आया था, बट वो उसका बड़ा डब्बा आप देख रहे होगे पड़ा हुआ है, वो मैं नहीं, उसको मुझे कुछ फ़ायदे नहीं समझ में आया। तो ममा अर्थ का अगर मुझे कुछ करना होगा ना, तो मैं बाद में किसी दूसरे वीडियो में, क्योंकि एक बार मैंने एक हेयर मास्क का, आप जाकर देखोगे तो मेरे ब्लॉग में मिल जाएगा, हेयर मास्क मैंने ममा अर्थ का अनियन हेयर मास्क था वो मैंने किया था। तो उसमें मैंने बोला था कि मैं ममा अर्थ के दूसरे प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ करती हूँ वही, जो नहीं यूज़ करती हूँ उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगी, जो यूज़ कर रही हूँ उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। बट और ये पील ऑफ मास्क नहीं है, इसे वॉश करके निकालने वाला है। इसका टेक्सचर जो है बहुत क्रीमी सा है, ईज़िली अप्लाई होने वाला, मतलब ऐसा नहीं है कि चिपक नहीं रहा है स्किन से, वैसा नहीं है। और कलर जो है वो नॉर्मल फिर चारकोल मास्क की तरह ही है। अब रिस्पॉन्स कैसा करता है, ऐसे मैं किसी भी प्रोडक्ट का ना, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी दूसरे वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगी, मैं क्या सोचती हूँ। क्योंकि मैं ना बिल्कुल ऐसा नहीं सोचती हूँ कि कोई एक प्रोडक्ट लाओगे और उसका आप उसको यूज़ करोगे और उसका मैजिक हो जाएगा और आप बिल्कुल सही हो जाओगे। क्योंकि कुछ भी, मान लो स्किन हो या हेयर हो, आप कोई भी महंगा से महंगा या सस्ती से सस्ती चीज़ें यूज़ कर रहे हो, लेकिन जब तक आपकी स्किन अंदर से हेल्दी नहीं है ना, तब तक कोई भी चीज़ें असर नहीं करेंगी। अगर आप एक अच्छा क्रीम, अच्छा वॉश यूज़ करते हो तो आपको एक अच्छा फ़ील देगा, आपको एक अच्छा फ़ील मिलता है। आपका जो ऑयल कंट्रोल वगैरह होता है फेस का, वो सब चीज़ें पहले मैनेज करेगा। जैसे आपकी स्किन को ज़्यादा अगर ड्राई है तो आप ऐसी चीज़ें यूज़ करो जो और स्किन को ड्राई ना करे। ऑयली है तो आपको ऑयल कंट्रोल वाला, ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन अब मान लो पिंपल है, आपने कोई क्रीम लगाया, रातों रात पिंपल चले गए, ब्लैक स्पॉट्स वगैरह हैं, वाइट स्पॉट्स हैं, वो आपने कुछ लगाया और वो चले गए, ये नहीं पॉसिबल। मैं अपना पॉइंट बता रही हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप अगर अच्छा खाना खाते हो, अच्छे सप्लीमेंट्स लेते हो, उसका असर होता है आपके स्किन पे। मैंने ये नोटिस किया हुआ है कि जब मैं बाहर की चीज़ें, ऑयली, मसाला, ये सब नहीं खाती हूँ और गर्ल नहीं खाती हूँ, तो फिर मेरी स्किन भी ग्लो करती है। अगर मेरा खाना घर का ठीक ठाक रहता है, अगर मैं पानी अच्छे से पीती हूँ, तो ये लोग ऑब्ज़र्व करते होंगे ये चीज़ें। और मैं एक चीज़ अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मैं जब एक बार थाईलैंड घूमने गई थी ना, 7 दिनों के लिए गई थी, और मैं आपको भले बहुत लगे कि नहीं ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रही है, तो जिन लोगों ने फ़ील किया होगा वो रिलेट कर पाएंगे, या फिर कभी आप कहीं ऐसी जगह जाओ तो आपको फ़ील होगा। मैं वहाँ जाने के बाद में जैसे फ़्रेश होकर नहा कर निकली ना, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मेरे बाल, मैं स्पा करवा के आ रही हूँ ब्यूटी पार्लर से, मेरे बाल इतने सिल्की, इतने अच्छे फ़ील हो रहे थे। तो बहुत फ़र्क पड़ता है कि किसी जगह का पानी कैसा है। थी उस टाइम पे मेरे बाल अपने आप ही अच्छे हो गए थे, क्योंकि आपके हार्मोन्स उस समय हाई होते हैं। तो उस समय आपके स्किन, आपके बाल, स्पेशली आपके बाल बहुत अच्छे होते हैं। और जैसे
डिलीवरी के बाद में 3-4-5 महीने के बाद जैसे जैसे आपका हार्मोन लेवल नीचे जाता है, आपके हेयर फॉल जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, इवन नॉर्मल से ज़्यादा हेयर फॉल होते हैं। और आप लोग कितने लोग सहमत हो मेरे बात से, आप लोग ज़रूर बताना। क्योंकि मॉइस्चराइज़र क्रीम एक होता है, मैं बता रही हूँ आपको, एक मैंने बोरोलिन जैसा मॉइस्चराइज़र क्रीम भी यूज़ किया है, और एक कौन सा ब्रांड था मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे याद आएगा तो मैं नीचे यहाँ मेंशन कर दूँगी। मैंने एक ही बार बस यूज़ किया था। वो इतनी छोटी सी काजल की डिब्बी जैसी आई थी, 1600 रुपये की। मेरे लिए बहुत महंगा मुझे फ़ील हुआ, लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि उसको लगाने के बाद मैं सडन में एकदम मिस वर्ल्ड दिखने लगी हूँ। ये मेरी स्किन पूरी तरह से ऐसा ग्लो करने लगा है कि हाँ ठीक है, मॉइस्चर करता है आपके स्किन को, स्टे करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा फ़र्क नहीं होता है। तो इसके बॉक्स पे तो लिखा हुआ है 15 मिनट, बट मैंने ना 25 मिनट हो गए हैं मैं बैठी हुई थी। तो बट मुझे फ़ील हो रहा है कि कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है स्किन पे, मुझे समझ में आ रहा है। बट कलर में कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए कैमरे पे नहीं समझ में आ रहा, जैसा था कलर वैसा ही है। तो मैं इसे वॉश करने के बाद आपसे मिलती हूँ। और तो मैंने वॉश कर लिया है, टॉवल से पोंछ भी लिया है। ऐसा नहीं जैसे कुछ आप फेस वॉश यूज़ करने के बाद में स्किन बहुत खिंचा खिंचा सा फील होता है, वैसा नहीं है। और इसको क्या हुआ ना, जब मैं वॉश कर रही थी ना, तो मुझे वॉश करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। ये जैसे ऐसा नहीं था कि बहुत चिपक गया था, पपड़ी जैसा हो गया था, वैसा कुछ नहीं था। मुझे लग रहा था कि शायद मैंने ज़्यादा अप्लाई कर लिया था, इसलिए बहुत मोटा लेयर हो गया था। मैं उसे वॉश कर रही हूँ, बट जैसे लगा था ख़त्म ही नहीं हो रहा, ऐसा कुछ फील आ रहा था। ऐसा करो तो फिर स्किन को भी अच्छा लग रहा है। और मेरा ये करने का पीछे रीज़न ये है कि जब से मैं गोवा से आई हूँ ना, मेरा बहुत ज़्यादा टैनिंग पड़ा हुआ था, और पिंपल वम्पल भी आ रहे थे, पता नहीं क्यों, क्या रीज़न है। अब मैं चली सोने, क्योंकि ऑलमोस्ट सब काम हो गया है, मिठी भी सो गई है, मुझे भी नींद आ रही है। तो ये है मॉइस्चराइज़र क्रीम, ये मैं यही यूज़ करती हूँ रात में। एलो ये फॉरएवर का मॉइस्चराइज़र है, एलो मॉइस्चराइज़र, एलोवेरा का है। तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ कुछ दिनों से, तो ये मैं लगाऊंगी। और अब मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, कॉम्ब करूँगी और सोऊंगी। और आप लोगों से मिलती हूँ मैं कल, ठीक रहता है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से कल सुबह, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ऐसे आज की वीडियो मुझे लगता है कि कुछ खास है, क्योंकि एक हाउसवाइफ हूँ, और अगर हाउसवाइफ में मैंने किचन ना दिखाया तो कुछ अधूरा सा लगता है। दिन में भी सिंपल खाना बना, रात में सडन खाना बना ही नहीं, तो मैं किचन में कैमरा लेकर गई ही नहीं। तो